प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ यस्मात् यस्मात् जिससे, न कभी नहीं, उद्विजते उद्विग्न होता है, लोकः लोग, लोकात लोगों से, न कभी नहीं, उद्विजते विचलित होता है, च भी, यह जो, हर्ष सुख, अमर्ष दुख, भय भय, उद्वेग तथा चिंता से, मुक्तः मुक्त, यह जो, सह वह, च भी, मैं मेरा, प्रियः प्रिय। अनुवाद जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव के शुभद नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहना तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते हैं। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्र तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today we're continuing our discussion of the Bhagavad Gita in the chapter titled Devotional Service or Bhakti Yoga. तो अब हम जो हमारी भगवद्गीता पे चर्चा थी उसे वापस प्रारंभ करते हैं, उस अध्याय का जिसका शीर्षक है भक्ति योग।
This is a very important chapter because in this chapter specifically, Lord Krishna explains that actually bhakti is the most effective means of spiritual advancement. तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं यह चीज बताते हैं कि जो भक्ति है वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। We generally understand that there's different schools of thought in terms of the different scholars of the Vedas. They present different schools of thought. हम ऐसा समझते हैं कि अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग वैदिक शास्त्रों को पढ़ने में पारंगत लोग हैं, वो लोगों के अनुसार अलग अलग संप्रदाय हैं। So in this way we have Shad Darshan, Mimamsa, Karma Mimamsa, Vaisheshikavad, Patanjali Yoga, and what else do we have? Vedanta, probably the biggest one. तो ये 6 दर्शन हैं हमारे पास। And within the school of Vedanta, we generally hear of Advaita Vedanta. तो जो वेदांत संप्रदाय है उसके अंतर्गत हम सुनते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में। This school of Advaita Vedanta, generally people think that they have a monopoly on the school of Vedanta. तो जो अद्वैतवादी है उनको लगता है कि उनका वेदांत के ऊपर पूरा अधिकार है। The school is led by great acharyas. You may have heard of their names, probably not actually, but you may have heard of Ashtavakra, Adi Shankaracharya. These are the great scholars who have extracted the conclusion of the Vedas to be impersonal oneness. तो जो आचार्य है, जो हम जानते हैं अष्टावक्र और आदि शंकराचार्य, तो इन लोगों ने जो शास्त्रों का सिद्धांत निकाला है यह कि भगवान जो है वो निराकार ब्रह्म है, तो ये हम जानते हैं। But there are also other prominent Vaishnava acharyas who also fall under the school of Vedanta, like Ramanujacharya, Madhvacharya. Even recently we have our Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So many acharyas are there which extract a different meaning of the conclusion of the Vedas. लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि वैष्णव सिद्धांत के अंतर के लिए और भी अलग अलग आचार्यगण हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्ति वेदांत प्रभुपाद। And we see here in the 12th chapter of the Bhagavad Gita, titled Devotional Service, Bhakti Yoga, we see that Krishna is also promoting this Vedanta of Bhakti. तो इस 12वें अध्याय में जिसका शीर्षक भक्ति योग है, हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। Earlier in the 10th chapter, Lord Krishna, he says, Vedanta Krit Vedavid Eva Chaham. I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. तो पहले हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि मैं इन वेदों का रचयिता हूँ, इन वेदों को बनाने वाला हूँ और इन वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। So Lord Krishna, specifically in his avatar as Vedavyas, he compiles Vedanta in the form of the Vedanta Sutras. तो विशेषतः भगवान अपने अवतार में श्रीला व्यासदेव के रूप में जो अलग अलग वेदांत हैं उनको एकत्रित करते हैं और वेदांत सूत्र भी लिखते हैं। And the natural commentary or the essence of the Vedanta Sutras is compiled by the self-same author, Vedavyas, in the form of Srimad Bhagavatam. तो जो उसी के ऊपर एक टिप्पणी है और जो उसका सार है, तो वह भी वेदव्यास जी के द्वारा दिया गया है, जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं। So the principles which are not so clear if we just study the Upanishads or the Vedas or Puranas, other Puranas, might not be so clear. They become very clear whenever we study them under the guidance of the great acharyas like Vedavyas. तो ऐसे कुछ सिद्धांत जो हम उपनिषद या पुराण सीधे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको वो स्पष्ट रूप से समझ में ना आए, लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवतम जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है उसे पढ़ेंगे तो इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। But even in the Bhagavad Gita, we see Krishna very clearly explains that the path of bhakti is superior to the path of impersonalism.
तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी भगवान इस चीज को स्थापित करते हैं कि जो भक्ति का पाथ है वह निराकारवाद से बहुत उच्च है। He doesn't say that the impersonal path is completely irrelevant, but he does say that it is very difficult. वह ऐसा नहीं कहते कि ये जो निराकारवाद है यह किसी कार्य का नहीं है, लेकिन वह यह बताते हैं कि ये बहुत ही कठिन है। He says, Kleshodhikaratas tesham avyakta asakta chetasam avyakta higatir dukham dehavadbir avapyate. 12.5, Krishna says that those whose minds are attached to the unmanifested impersonal form of the Absolute, advancement is very difficult for them. तो भगवान 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि वो लोग जिन लोगों का जो ध्यान है वह भगवान के निराकार रूप में है, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत कठिन है। But then he goes on to explain that those who devote their lives in service to him, he makes it very easy for them to make spiritual advancement. लेकिन भगवान आगे बताते हैं कि जो लोग भगवान को शरणागत होते हैं तो भगवान उनकी जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसे करना बहुत सरल बना देते हैं। And specifically for us in Kali Yuga, we have so many disqualifications for making advancement in spiritual life. और विशेषतः हम लोग जो कलयुग के जीव हैं, हमारी बहुत सारी असक्षमताएं हैं जिस कारण हम आध्यात्मिक प्रगति बहुत सरलता से नहीं कर पाते। We have this prayanal payusha sabhya kalavasmin yuge janaha manda sumanda matayo manda bhagya hyubadruta. So in the Srimad Bhagavatam it is explained that in Kali Yuga, human beings, they have just a very short life. तो श्रीमद् भागवतम बताती है कि कलयुग में जो जीव हैं उनकी बहुत ही छोटी आयु है। In previous yugas, people lived for much longer. They would have so many hundreds of years for studying the Shastra. पहले की युगों में लोगों की जो आयु होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, वो कितने 100 सालों तक शास्त्रों को पढ़ते थे। They're very unintelligent. हम लोग की बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है। They, manda sumanda matayo manda bhagya. They're very unfortunate. बहुत दुर्भाग्यशाली है कलयुग के जीव। And ultimately, they're always disturbed, the human beings of Kali Yuga. और अल्टीमेटली ये सब बहुत ही परेशान रहते हैं जो कलयुग के जीव हैं। In order to properly make advancement in the impersonal path, one has to have a very long life. One has to be very intelligent. One has to be completely undisturbed from all external things. तो जो निर्विशेषवाद है उस पर प्रगति करने के लिए एक व्यक्ति को लंबा जीवन चाहिए और उसको बहुत बुद्धि चाहिए और उसको किसी भी चीज़ से विचलित ना हो, ऐसी स्थिति चाहिए, तब वह उस पर प्रगति कर सकता है। So this is not practical for a human being in Kali Yuga. तो ये कलयुग के लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है कर पाना। What is very practical is the path of bhakti, which is being taught by Krishna in Bhagavad Gita. तो जो कलयुग के लोगों के लिए व्यवहारिक है वह है भक्ति, जो भगवान भगवद गीता में बताते हैं। Krishna says, Daivi hyesha gunamayi mama maya duratyaya mame vaye prapadyante maya me tang tarantite. He says that my material energy, Daivi hyesha gunamayi, my material energy is very strong. भगवान बताते हैं कि जो भगवान की भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। Mama maya duratyaya mame vaye prapadyante maya me tang tarantite. But if one surrenders to me, then he can very easily overcome maya. लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है तो वो बहुत सरलता से माया से तर सकता है। So what is accomplished after many thousands of births and many thousands of years of deep study into Shastra and very difficult yoga practice is very quickly achieved by one who simply surrenders to Krishna. तो जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा बहुत हजारों साल की तपस्या करके, बहुत ज्ञान एकत्रित करके, वह हमको बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है अगर एक व्यक्ति भगवान को, कृष्ण को शरणागत होता है। So we have discussed a little more in depth about the process of surrender to Krishna previously, so I won't speak about it too much. तो हम लोगों ने पहले शरणागति की विधि के विषय में बहुत चर्चा करी है, तो इसलिए अभी मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। But specifically today, in this verse that we're discussing, Krishna is explaining some of the good qualities of one who has surrendered themselves to Krishna. तो इस अध्याय में विशेषतः भगवान उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की चर्चा कर रहे हैं जो भगवान को शरणागत होता है। There's one nice verse in the Srimad Bhagavatam.
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति What is it? मनोरथे नास्ति मनोरथिनासति तावतो वही dhavato bahihi. That all of the good qualities that are imaginable, they become manifest in the personality of one who is a devotee of Krishna. तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, Whereas one who is not a devotee of Krishna, they have nothing but bad qualities. और जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर कोई सद्गुण हो ही नहीं सकता. This might be kind of confusing to us because we might think of so many great personalities in the past. They might not be devotees of Krishna, but they have so many good qualities, right? तो हमें इस बात पे संशय हो सकता है क्योंकि हमारे अनुभव से हमने देखा है कि पहले ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग हुए हैं जिनमें हो सकता है कि वह भगवान के भक्त नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गुण थे. But any so-called good quality of this material world is only good for a very temporary amount of time, which means that it's not actually even real. लेकिन जो तथाकथित गुण इस भौतिक जगत में लोगों के पास होता है वह बहुत ही क्षणिक समय के लिए होता है, इसलिए वह वास्तविक नहीं होता. And actually, any good quality which we see in a materialistic person, we only consider it to be good because it reminds us of the good qualities of Krishna and his devotees. तो अगर हम किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छा गुण देखते हैं तो वह गुण हमें अच्छा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वह हमें स्मरण कराता है वो गुण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर है. So with that being said, we should understand what is a real sadhu. A sadhu means a devotee of Krishna, one who has these good qualities. तो हमको इससे यह समझना चाहिए कि वास्तविक में साधु का अर्थ क्या है. साधु मतलब वह जो भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर सारे सद्गुण हैं. India is famous for having so many so-called sadhus who externally they present themselves as being of having many good qualities, but we later on find that in their personal life they're doing so many indiscrepancies. तो भारत बहुत प्रसिद्ध है ऐसे इस चीज़ में जहाँ बहुत सारे साधु रहते हैं. तो बाह्य रूप से ऐसा प्रस्तुत हो सकता है कि वो लोग बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, लेकिन जब हम उनका निजी जीवन देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि वो लोग बहुत ही अलग अलग घृणित कार्यों में संलग्न होते हैं. The Indian people, they're very fortunate because there's a very strong culture of respecting sadhus, serving sadhus, worshipping sadhus. तो भारत के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि जो साधु है उनका सम्मान करना, उनका स्वागत करना और उनकी सेवा करना. But unfortunately, if we just blindly follow this principle of respecting sadhus, then we can make so many mistakes. लेकिन अगर इसे हम अंधाधुंध पालन करेंगे तो हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं. And we make a laughing stock of the entire Vedic culture by respecting people who are actually not worthy of respect. और अगर ऐसा करेंगे तो हम जो हमारी पूरी वैदिक सभ्यता है उसे हंसी का पात्र बनाएंगे, ऐसे लोगों का सम्मान करके जो वास्तविक में सम्मान के योग्य नहीं है. The result is that people, they think that actually all the sadhus, they're completely bogus. Therefore, I will just become atheist. I don't want to even try this. और इसका परिणाम यह है कि लोग इस चीज़ को देख के ऐसी धारणा बना लेंगे कि जो सारे साधु होते हैं वो लोग बेकार होते हैं और इससे अच्छा यह है कि मैं एक नास्तिक बन जाता हूँ. So in both ways, whether we are blindly following or whether we have completely rejected, both of these people are missing out on getting Krishna's mercy and taking shelter of a genuine sadhu. तो दोनों ही तरीके, अगर हमने पूरी तरीके से वैदिक संस्कृति का त्याग कर दिया है या हम लोग अंधाधुंध बस हर किसी का पालन कर रहे हैं, तो दोनों स्थिति में जो हमारी वास्तविक स्थिति हमारे लिए उपहार है उसे हम खो देंगे. So before we ask the question, who is a real sadhu, we should first of all make ourselves qualified to understand what is a sadhu and what is a asadhu. तो सबसे पहले अगर हम यह प्रश्न करें कि साधु वास्तविक में कौन है, उससे पहले हमको खुद को योग्य बनाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए कि वास्तविक साधु और असाधु कौन है. We can understand the true nature of a sadhu by
reading scriptures like Bhagavad Gita, तो हम वास्तविक साधु कौन है यह समझ सकते हैं शास्त्र पढ़ के, जैसे कि भगवत गीता। earlier, I think in 3rd chapter, Lord Krishna, he makes the comparison between who is a genuine sadhu and who is what is known as mithyachari, simply faking it. तो पहले तीसरे अध्याय में भगवान भेद कर रहे हैं कि कौन वास्तविक में साधु है और कौन एक मिथ्याचारी है। So we should take shelter. We should develop our intelligence, our knowledge of this subject by studying these books of Srila Prabhupada. तो हमें इस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए, अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए, जो ये श्रील प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथ हैं इन्हें पढ़ के। And in this way, we will be able to identify who is real sadhu. और इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि कौन वास्तविक साधु है। And if we can identify who is a real sadhu, then we can associate with those sadhus and we can also become a sadhu. तो जब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वास्तविक साधु कौन है, तो उनका संग प्राप्त करके हम भी वह गुणों को विकसित कर सकते हैं और साधु बन सकते हैं। So generally speaking, many people ask, how do I become humble? How do I become surrendered? How do I develop these good qualities? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे मैं विनम्र बन सकता हूँ, कैसे मैं शास्त्रों को समझ सकता हूँ, कैसे मैं इन गुणों को विकसित कर सकता हूँ। Generally speaking, the answer to that question is that you simply associate with those people who have those qualities. तो उसका बहुत ही सरल उत्तर यह है कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ में रहें जिन लोगों के अंदर वह गुण हैं। Krishna has all good qualities. He has nothing but good qualities. कृष्णा के पास सारे सद्गुण हैं, उनके पास सद्गुणों के अलावा और कुछ नहीं है। So those people who associate with Krishna, they also develop these good qualities. तो जो लोग भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं उनके पास ये सारे सद्गुण आ जाते हैं। And if we associate with those who are associating with Krishna, then we can also develop these good qualities. तो अगर हम ऐसे लोगों का संग प्राप्त करते हैं जो लोग भगवान का संग लेते हैं, तो हम में भी वह गुण आ सकते हैं। So this is the principle of Guru Shishya Parampara. तो यह तथ्य है, यह सिद्धांत है गुरु शिष्य परंपरा का। This parampara is coming directly from Krishna, and we're observing in the activities of Arjuna, in the teachings of the Bhagavad Gita, exactly how we should become as devotees of Krishna. We're observing by this conversation between Krishna and Arjuna how we should become. तो हम अभी यहाँ पे जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है उसे सुन के समझ सकते हैं कि कैसे इन गुणों को विकसित किया जाए। Which means that if we observe someone who is presenting themselves as a sadhu, but they don't have these qualities, we should understand that they're bogus. They're not proper. तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग ले रहे हैं जो दिखने में साधु लगता है लेकिन वह वास्तविक में साधु नहीं है, तो उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। It's not simply by growing long beard or some matted hair and speaking about Radha and some leelas of Vrindavan. It's not simply by doing that we become a sadhu. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल बड़े करके या दाढ़ी बड़ी करके और सिर्फ राधा राधा के विषय में बता के हम साधु बन सकते हैं। Srila Rupa Goswami further explains the qualities of a sadhu by explaining that they vacho vegam, they have control over the speech. They don't unnecessarily speak whenever it's not needed. तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं साधु के विषय में वाचो वेगम कि वह जो है वह ऐसे फालतू की बातें नहीं करते। We also have manasa vega. The sadhu is able to control the urges of the mind. Whenever the mind slips away, he's able to bring it back, focusing on Krishna. जो आगे बताया है मनसा वेगा कि वह जो है वह साधु अपने जो मन के वेग हैं उसे नियंत्रित कर सकता है, जब वह विपरीत विचारों पे जाता है तो उसे पकड़ के वापस ला सकता है। And we have krodha vega. He's able to control his anger. क्रोध वेग, वह अपने क्रोध पे नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। Jiva vega. He controls the tongue. He's not overeating. जीवा वेग, वो अपनी जीवा पे नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। Udara vega. He controls his belly. He's not always just filling his belly. Living as a sadhu simply so that people give him some free roti. उदरो वेग, वह अपने पेट को नियंत्रित करता है, वह ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ साधु की तरीके से रहता है ताकि लोग उसे कुछ खाने को दें। And very important one is apasta vega, controlling the genitals. He's not engaging in sexual activity just like animals on the street. और उससे भी महत्वपूर्ण है उपस्थ वेग
कि वह जो है वह यौन क्रिया में सिर्फ जानवरों की तरह संलग्न नहीं होता, वह उसे नियंत्रित करता है। So if one is not the control, if one does not have control over himself in all of these different ways, he's not a real sadhu. He's not qualified to give this Krishna consciousness, to give spiritual knowledge. तो अगर एक व्यक्ति के अंदर जो खुद को साधु कहता है ये सारे गुण नहीं है, तो वह योग्य नहीं है इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। And also one who is not cultivating these qualities in one's own life, he's not able to make spiritual advancement either. और अगर कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए वह आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाता है। Krishna is explaining these different qualities of a devotee, and he concludes by saying that all of these, one who has these qualities, he's very dear to me. तो कृष्णा ये सारे गुण बता रहे हैं और कृष्ण फिर बता रहे हैं कि जिनके पास ये सारे गुण हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। If we become dear to Krishna, then all of the imports of the Vedas, all of the meaning of the Vedic scriptures, they become automatically, we understand them. तो अगर हम कृष्ण के प्रिय बनते हैं तो हम सारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनके सार को, उनके उद्देश्य को हम समझ पाएंगे। Why did Krishna choose Arjuna to be the recipient of the Bhagavad Gita? क्यों भगवान ने अर्जुन को ही चुना भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए? He says, Bhakto sime, priyo sime, sakha cheti, rahasyam hyetaruttamam. Because you're my devotee, because you're very dear to me. For that reason, I'm giving you the highest secrets. तो भगवान बताते हैं कि क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं आपको जो ये परम गुह्य ज्ञान है यह बता रहा हूँ। So if we also want to become dear to Krishna, then by following the process of Krishna consciousness, we will also develop these good qualities. तो अगर हम भी भक्त बनना चाहते हैं, हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित विधि का पालन करके हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। And this Krishna consciousness actually begins by controlling of the tongue. तो कृष्ण भावना अमृत वास्तव में प्रारंभ होता है जीवा को नियंत्रण करने से। We don't say that you don't speak anything, हम ऐसा नहीं कहते कि आप कुछ भी मत कहिए, but you should only speak about Krishna or those things which are related to Krishna. लेकिन आपको सिर्फ कृष्ण के विषय में बताना है या कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में। And you should chant the holy names of Krishna. और आप भगवान के नाम का जप करें। We don't say that you should go to the forest and you shouldn't eat anything at all. हम ऐसा नहीं कहते कि आप जंगल चले जाइए और कुछ मत खाइए, But you should only eat those things which have been offered to Krishna. You should only eat prasadam. लेकिन आप उन चीज़ों को ग्रहण करिए जो प्रसादम है, जो भगवान को भोग लगा हुआ है। And one should not eat anything which is not offered to Krishna, especially those things which are not offerable to Krishna, like meat, like eggs, like fish. और लोग किसी को भी वह खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए जो भगवान को अर्पित नहीं है, और विशेषता ऐसी चीजें जो भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, जिस तरीके से मांस, मदिरा, मछली। Devotees of Krishna are very strict in this principle. They don't even want to eat anything like onions and garlic, because these things we don't offer to Krishna. Krishna doesn't like them. तो भक्त लोग इसको नियम को लेके बहुत दृढ़ रहते हैं, वह प्याज, लहसुन ये सब चीजें भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि ये सब चीजें कृष्ण नहीं लेते हैं। And naturally, if we're able to control our tongue in this way, then our belly is automatically controlled. And if our belly is controlled, automatically our genitals are controlled. तो अगर हम इस तरीके से अपनी जीवा पे नियंत्रण लाएंगे तो हमारा जो पेट है वह अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, और फिर जो हमारी जड़ेंद्रियां हैं वह भी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। So this whole process is simply accomplished by engaging the tongue in Krishna's service. तो ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है सिर्फ हमारी जीवा को कृष्ण की सेवा में लगाने से। That's the whole purpose that we have this Sunday program. That's the whole purpose that we have this temple, is so that people can come and engage their tongue in serving Krishna. तो यह उद्देश्य है हमारे इस मंदिर के होने का और ये रविवार सत्संग कार्यक्रम का, कि लोग आए और अपनी जीवा को भगवान की सेवा में नियोजित। We come together, we chant the names of Krishna. हम साथ में आते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। We honor the prasadam of Krishna. हम कृष्ण को अर्पित प्रसादम लेते हैं। And we can associate with sadhus. We can associate with those who have given their very life to Krishna and developed these good qualities. और हम साधुओं का संग प्राप्त कर सकते हैं, उन लोगों का जिन लोगों ने भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। And in this way, we can also develop these qualities, become very dear to Krishna, and go back to Krishna. और इस तरीके से हम वह सारे गुण अपने अंदर भी विकसित कर सकते हैं और फिर भगवान के पास जा सकते हैं। So this is a very simple, easy, and delightful process. तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है।
Krishna is all attractive. So the process of attaining Krishna is also all attractive. भगवान परम आकर्षक है, तो भगवान को पाने प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है यह भी बहुत ही आकर्षक है। But as we mentioned, it's not practical for us to go to the forest to meditate, to focus on some impersonal void which has no qualities. These things are not attractive to us. तो अगर हम प्रयास करें कि हम जंगल में जाएं और फिर किसी निराकार चीज पे ध्यान लगाएं, तो ये सब चीजें हमारे लिए आज कर पाना व्यवहारिक नहीं है। Krishna has unlimited qualities. All of them are completely attractive. And the process of Krishna consciousness is meant to bring us to the level where we can appreciate those qualities of Krishna. तो कृष्ण में असंख्य गुण हैं जो सब बहुत ही आकर्षक। तो यह कृष्ण भावनामृत हमको उस स्तर पे लाने के लिए है जब हम उन गुणों को समझ पाएं और वास्तविक में उनका गुणगान कर पाएं। So simply by hearing about these qualities and engaging in the process which Krishna teaches, we can understand these things. We can also become purified. तो सिर्फ इनके बारे में श्रवण करने से, अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित करने से हम शुद्ध हो सकते हैं। I'll finish there. If there are any questions, we can discuss more, please. तो हम यहाँ विराम लेंगे। अगर किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो हम उस विषय में और चर्चा कर सकते हैं। तो किन्हीं के प्रश्न है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। आपने बताया कि हम जंगलों में जाके ध्यान नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग युगों में अलग अलग विधियाँ हुई है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे कोई परफेक्शन को, पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कि अभी हम बाहर भी देखते हैं जो नॉर्मल एक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है तो कितना स्ट्रगल कर रहा है वो बाहर, लेकिन इतना सिंपल कैसे हो सकता है कुछ? So this question is that we see that, as you told, that we don't need to go to forest. So it looks a little impractical that how can a person can achieve the Supreme Personality of Godhead just by this simple process. In one sense, it's very simple. एक तरीके से ये बहुत ही सरल है, But if it's so simple and easy, then how come not everyone is doing this? लेकिन अगर यह वास्तविक में इतना सरल है तो क्यों हर कोई नहीं कर रहा है इसे? How come not every single person that comes to Krishna's temple, they immediately surrender to Krishna, they become completely free from material desire? तो क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के मंदिर में आता है वह तुरंत भगवान को शरणागत नहीं होता, वह अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को नहीं छोड़ पाता? Actually, it is very simple, but our Srila Prabhupada said that it's simple for those who are simple. हालांकि ये बहुत सरल है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यह बहुत सरल है उनके लिए जो व्यक्ति बहुत सरल है, But for those who are very complicated, they simply question everything, they're not very faithful, it's very difficult for them to make progress in this way. लेकिन ऐसे लोग जो हर चीज़ पे प्रश्न करते हैं, वह हर चीज़ का अच्छे से पालन नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना बहुत मुश्किल है। So in one sense, it's very simple. In one sense, it's actually the most difficult thing to give up the material desires, to surrender to Krishna. तो एक तरीके से ये बहुत सरल है, लेकिन एक तरीके से बहुत मुश्किल है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना और भगवान को शरणागत होना। But it becomes very easy whenever we have the mercy of Krishna. लेकिन ये बहुत सरल हो जाता है जब हम में कृष्ण की कृपा होती है। This is actually the main thing which distinguishes it from any other process. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रियाओं से अलग करती है। In any other process, we are relying on our own intelligence, our own strength, our own physical ability. किसी और प्रक्रिया में हम खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपनी शक्ति, अपनी शक्तियाँ, अपनी अलग अलग प्रकार के गुण उस पे। But who is there who is foolish enough to say that they are more powerful than Maya, than Durga? Who is more powerful than? लेकिन to say कौन that? ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि वह माया दुर्गा से ज़्यादा शक्तिशाली है? But Krishna is supreme. He's more powerful than everyone. So if we rely on him, then it's very easy to overcome Maya. लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सब भगवान की शक्तियाँ हैं, तो अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो यह हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। हरे
Hare Krishna Prabhuji. Can I ask some personal question? You can ask. I don't know if I'll answer. It depends. Thank you so much. I'm just asking you, when you join Krishna Bhagavatam and ISKCON temple, and which you realize when that type of life and this type of life, and which type of you drastic change in this time? Yeah. It's a very common question. I will answer it, but before that, if there's anyone that has any questions related to the class, we can continue to discuss that. तो हम Is यह that okay? हम यह प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी और का क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं. Is that okay? Please. Hare Krishna. Hare Krishna. What we understand by Krishna Bhavnamrit? Krishna Bhavanamrit. हम कृष्ण भावनामृत को कैसे समझें? Krishna consciousness, yes? So simply, Krishna consciousness means being conscious of Krishna. कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हमेशा कृष्ण के विषय में चिंतन करना. Seems in Hindi, there's a deeper level of this understanding. It's not just that we're thinking of Krishna, but there's some feeling for Krishna. हम देखते हैं हिंदी भाषा में इसकी एक बहुत ही गहरी समझ है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं, बट कि कृष्ण के को महसूस भी कर रहे हैं. You can maybe the wife is always at home and she's always thinking of husband. Husband finally comes home from work and she says, "Oh, I've been thinking of you all day. I'm so happy that you're here." तो पति बाहर गया है कार्य करने के लिए, पत्नी घर पे है, कार्य कर रही है और अपने पति के विषय में चिंतन कर रही है. तो जब पति शाम में घर आता है तो वो उनसे कहती है कि मैं दिन भर आपके विषय में ही सोच रही थी. And then husband says, "Oh, yes, I'm so glad to be home from work. I'm just so hungry. I'm ready to eat now." तो पति कहता है कि हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ वापस घर आके, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए. And if wife says, "Oh, I'm sorry, but I've been thinking about you all day, but I didn't cook anything, but I've been thinking about you. Is that enough?" तो पत्नी कहती है कि अरे मुझे माफ़ करना, मैं दिन भर आपके बारे में सोच रही थी, मैंने कुछ बनाया नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रही थी, इससे काम चल जाएगा ना? So obviously that's not enough. तो क्या उससे काम होगा? It's implied that if we're always thinking of Krishna, then we should also be serving Krishna. We should be feeling that in everything that we do, we should want to serve Krishna. तो इसलिए हमको सिर्फ कृष्ण के विषय में चिंतन नहीं करना है, कृष्ण के लिए क्रिया करनी है, कि जो भी क्रिया हम करें उसमें भी हम कृष्ण के विषय में चिंतन करें. So that's the meaning. तो Simple यह meaning. अर्थ है. Are there any other questions about the class? किसी और का कुछ प्रश्न है क्लास से संबंधित? Okay. So yeah, this question is there asking me personally how I became like this. तो यह प्रश्न है कि मैं कैसे इस जीवन में आया. Just as I was speaking in the class, we develop these qualities by associating with those who have the qualities. तो जैसा मैंने कक्षा में बताया कि हम इन गुणों को विकसित कर सकते हैं उन लोगों का संग प्राप्त करके जिन लोगों में यह गुण है. So I definitely was not always like this, तो मैं शुरू से ऐसा नहीं था, but I was very fortunate enough to associate with Srila Prabhupada, the pure devotee of Krishna, in the form of his books. लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैं श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त कर पाया उनकी पुस्तकों के माध्यम से. This happened to me when after many years, people say that you were very young, but I was 18 years old. After 18 years wasting my life, so long, finally I got the opportunity to associate with Srila Prabhupada in this way. लोग कहते हैं कि आप बहुत कम उम्र में यहाँ आ गए, लेकिन मुझे बहुत ही देर हो गई. मैं 18 साल की उम्र में आया तो मेरे 18 साल जो थे वह व्यर्थ हो गए. उसके बाद मुझे इस प्रक्रिया के बारे में पता चला. And I understand that many Indian people, they see what's going on in America, they want to imitate like that, they want to move there, they want to be like that. तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वह अमेरिका की नकल करने का प्रयास करना चाहते हैं और वह देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है और फिर वह वहाँ जाना चाहते हैं. But me and so many others, American people, they're completely unhappy with the way of life. लेकिन मैं और ऐसे बहुत सारे अमेरिकी लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं. So when I came in contact with these books, I saw that there was a whole different dimension of understanding God, understanding the purpose of life. तो जब मैं इस ग्रंथ के संपर्क में आया तो मैं ये समझा कि भगवान को समझने का एक अलग ही पूरा दृष्टिकोण है, अलग ही पूरी दुनिया है. And especially whenever I started to associate with ISKCON devotees and going to ISKCON temples, this is when I realized that this is a much more intelligent way of life actually.
तो जब मैं भक्तों के संपर्क में रहा, मैं इस्कॉन मंदिर जाने लगा, तो मैं धीरे धीरे इस चीज़ को समझ पे आया कि ये एक बहुत बहुत ही बुद्धिमत तरीका है जीवन जीने का। So it was very natural for me, and it's all because of the mercy of Krishna. तो यह मेरे लिए बहुत सरल था क्योंकि भगवान की कृपा थी मेरे पे। Okay. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol.